गुड मॉर्निंग इंडिया। सर, लंबा जीने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप कहते कि सर मैं फिट रहना चाहता हूं तो मैं आपको कहता कि योगा कीजिए, मैं आपको कहता कि जिम जाइए। पर जो अपने हाथ में है ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना? जन्म और मृत्यु ये दो चीज अपने हाथ में नहीं है। कब आना है ये भी अपने हाथ में नहीं है, और कब जाना है ये भी अपने हाथ में नहीं है। मैं आपको कुछ कहानी सुनाता हूं। जिसने लंबा जीने की कोशिश की उसका बुलावा जल्द आया। आपने माइकल जैक्सन का नाम जरूर सुना होगा। माइकल जैक्सन का दिली इच्छा था 150 साल जीने का, और उन्होंने व्यवस्था भी कर रखा था। माइकल जैक्सन जब सोते थे तो ऑक्सीजन के बॉक्स में सोते थे, और खाना खाने के पूर्व कई तरह का निरीक्षण होता था। निरीक्षण के बाद जब खाना को मेडिकल रूप से प्रूव किया जाता था कि खाने लायक है, तभी वो खाते थे। और वो अपने साथ डॉक्टरों की टीम रखे थे कि किसी भी विषम परिस्थिति में निपटा जा सके, और हर तरह के डोनर का टीम रखते थे। दिल का डोनर, किडनी का डोनर, हर तरह का व्यवस्था कर रखे थे। जब वो कहीं चलते थे तो एक तरह से हॉस्पिटल ही उनके साथ चलता था। पर हुआ क्या, एक प्रोग्राम के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, और ना डॉक्टर की टीम बचा सकी, न सारी व्यवस्था बचा सकी। 50 के नीचे ही माइकल जैक्सन मारे गए हार्ट अटैक से। आपने राजीव दीक्षित का नाम सुना होगा। आयुर्वेद का महान क्या था? क्या खाएं क्या ना खाएं, कब खाएं कब सोए, सबसे ज्यादा नॉलेज था। पर राजीव दीक्षित का क्या हुआ? वो भी 50 के नीचे एक सभा में प्रवचन करते करते हार्ट अटैक आया, और वहीं से वो अंतर्धाम हो गए। तो जिसने भी ये कोशिश किया है कि लंबा जिया जाए, उसका बुलावा बहुत जल्द आया है। मेरे साथ एक टीचर रहता था, नवयुवक टीचर था, इंग्लिश पीजीटी, उदय सर नाम थे, और मात्र 22 या 23 साल के होंगे। मैं एक दिन पेन का दवा खा रहे थे, दांत दर्द कर रहा था। सर ने देखा, बोला पुनः सर पेन की दवा मत खाइए, इससे किडनी पे प्रभाव पड़ता है। मैं बोला ठीक है, अब नहीं कहूंगा। 2 महीने बाद सुना कि उदय सर को दिल का दौरा पड़ा, और उदय सर इस दुनिया को छोड़ के चले गए।
किडनी धरा का धरा रह गया और दिल धोखा दे दिया। तो उदय सर इस तरह से इस दुनिया को छोड़े। कहने का मतलब जो चीज अपने हाथ में ही नहीं है उस चीज के पीछे दिमाग मत लगाइए। आपके हाथ में नहीं है कि आप लंबा कैसे जिए, आपके हाथ में नहीं है कि आप कैसे 100 साल पार करें। यह आपके हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ इतना ही है, जो काम आप कर रहे हैं दिल लगाकर करें। ये दुनिया रंगमंच है, आना जाना तो यहां काम ही है। कब किसका पर्दा गिरेगा कोई नहीं बता सकता परमात्मा के सिवा। इसलिए ये सोचना ही बंद कर दीजिए। मैंने देखा है आदमी को लंबा जीते हुए जो मौत का परवाह नहीं करता है, जो मौत से बेफिक्र रहता है, जो रोमांटिक रहता है, वैसे आदमी को मैंने लंबा जीते हुए देखा है। मेरे यहां एक बुजुर्ग चित्रकार हैं, 100 साल पार कर गए हैं, बिहार के नामी चित्रकार हैं बादल जी। लंबा जी रहे हैं क्योंकि अभी भी बादल जी रोमांटिक हैं। रोमांटिक आदमी लंबा जीता है, ये मेरा खुद का अनुभव है। इसीलिए अगर लंबा जीना है तो मौत का डर सबसे पहले निकाल दें, मौत के बारे में सोचना बंद कर दें। मतलब जैसे ही आप लंबा जीने का कोशिश करेंगे, मतलब आपके ऊपर मौत का डर हावी है। ये फिजूल सवाल ही बंद कर दें कि कैसे लंबा जिया जाए, और दिल लगाकर काम करें और अपने आप को एनी टाइम रोमांटिक बनाकर रखें। ये रोमांटिक ही एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को लंबा कर सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग को देखे जो रोमांटिक रहते हैं, वो लंबा जीते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो अगर लंबा जीना है तो मौत का डर सबसे पहले निकाल दें। दूसरी बात कि रहे तो रोमांटिक मूड में रहें, रंगीन मूड में रहें। ऐसे आदमी को मैंने लंबा जीते हुए देखा है। पर अगर आप लंबा जीने का कोशिश करेंगे तो यमराज का बुलावा जल्दी आ सकता है। रोज अगर सोचेंगे कि कैसे लंबा जिए तो हो सकता है महीने, 2 महीने, साल भर में यमराज का बुलावा आ जाए। इसलिए ये सोचना बंद कर दीजिए कि लंबा कैसे जिया जा सकता है। बस सोचिए जो काम हमें परमात्मा ने दिया है उस काम को करना है, मंजिल तक पहुंचाना है, और उस काम को करते वक्त आनंदित रहिए। यही एक तरीका है लंबा जीने का। जय हिंद।